फ्रैक्शन से संदर्भित वीडियो मैंने पहले बना दिया है और उससे बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा कुछ और भी है ना देख लेते हैं तथ्यों को, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ये बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है? छोटा से बड़ा। छोटे बच्चे जब, है ना, वो क्या है, कुछ दिन 2 साल 3 साल होगा, बड़ा होगा, और भी 2-3 साल हो, बड़ा हो, हर साल तो बड़ा होते जाएंगे। तो बच्चे जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही उनकी उम्र होती है ना। तो कोई भी चीज़, है ना, कोई भी संख्या छोटा से बड़ा होगा, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, है ना, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। हाँ, और डिसेंडिंग क्या होगा? बड़ा से छोटा। एक पौधा है और ऊपर से जो है बकरी आकर ऊपर से कुछ खा गई, साइज छोटा हो गया। दूसरे दिन फिर एक बकरी आई, उस और खा गई और छोटा हो गया। खाते खाते जड़ के नज़दीक पहुंच गई, वो डिसेंडिंग है। वो क्या है? डिसेंडिंग, राइट ना। हाँ, किसी के पास कुछ धन है और वो कमा नहीं रहा है, खर्च कर रहा है सिर्फ, क्या होगा? खर्च करेगा, धन कम हो जाएगा, और खर्च करेगा उसमें से और कमेगा, करते करते वो जीरो पर आ जाएगा, मतलब वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सीधी सी बात है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, है ना, अवरोही क्रम, है ना, वो घट रहा है। ठीक है, तो इसमें अवरोही और अवरोही, है ना। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग में माइनस वाला भी आ सकता है। तो देखो, माइनस वाला में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं, लेकिन बच्चे जो है बड़ी माइनस से भागते हैं। माइनस का सिंबल देखते हैं, बच्चे का दिल घबराने लगता है, अरे क्या दिक्कत है भाई। हाँ, माइनस में भी दिक्कत नहीं है। हाँ, देखो एकदम अच्छी तरह से समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये मैं देख रहा हूँ कि फ्रैक्शन राइट ना। हाँ, पतला थोड़ा उगता है। राइट एज असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, बढ़ते क्रम में लिखना है। किसको लिखना है वो मैं देख रहा हूँ इधर प्रश्न। -7 -11, है ना, -17 -20, है ना, देख रहे हैं, है ना। और भी प्रश्न ले लेता हूँ। -3 -5, ये सब है। देखो, माइनस में है, ये प्लस में नहीं है, माइनस में है। प्लस का तो चिन्ह छिपा भी रहता है ना। और माइनस तो दिखाई पड़नी है उसको, माइनस को। ठीक है, तो इसमें जो है असेंडिंग पता कैसे, कौन सबसे छोटा कौन बड़ा है? सीधा फंडा है। जो देखने में वैल्यू से मत जाओ, वैल्यू पर, जो देखने में बड़ा लगे ना वही छोटा होता है, और जो देखने में छोटा लगे वही सबसे बड़ा उसका वैल्यू होता है, राइट ना। देख लो, अब इसमें देखो क्या असेंडिंग में हम सबसे क्या पहले खोजेंगे? छोटा वाला खोजेंगे, जिसका वैल्यू छोटा हो, सबसे कम हो, लिस्ट वैल्यू, राइट ना, लोएस्ट, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट वैल्यू किसका है इसमें? देख लो, देखो, ये रहा लिस्ट, ये लिस्ट है। सबसे छोटा, देखने में बड़ा लग रहा है ना, 20 देखने में सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका वैल्यू सबसे छोटा है ना। तो लिख देंगे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, राइट ना। असेंडिंग ऑर्डर, है ना, जो है वो लिख देंगे भाई। क्या हुआ? हाँ, ये जो है सॉल्यूशन हो गया इसका, है ना। असेंडिंग ऑर्डर उत्तर दे रहा हूँ भाई। हाँ, तो क्या हो गया? -20 -17, उसके बाद -11, उसके बाद -7, उसके बाद -5, उसके बाद -3। देख लो,
है ना, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कोई नहीं छूटा है, देख लो, है ना। और ये जो है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर है। -20 से बड़ा होता है -7, 17, और -17 से बड़ा होता है -11, और -11 से -7 बड़ा होता है, इससे भी बड़ा -5, और -5 से बड़ा -3, और -3 इज़ द ग्रेटेस्ट। -3 सबसे बड़ा है, इसमें से सबसे बड़ा है, सीधा है, एकदम आसान, एकदम कोई भी समझ सकता है ना। हाँ, क्या है, कंपटीशन और क्लास में दोनों में बहुत अंतर है ना। वर्ग, है ना, क्लास में पास करने का क्या है कि किसी को पासिंग मार्क्स आ गया तो 7 में 8 में चला जाएगा, 7 से 8 में चला जाएगा, है ना। 8 से 9 में जाने के लिए बस वही मतलब 40-50% चाहिए हो, चला जाएगा। लेकिन एक कंपटीशन में compete करने के लिए 100% बाबू, 100% बनाना होगा, है ना। एक आध नंबर 2 नंबर इधर उधर चला गया, कोई बात नहीं है, एकदम गारंटेड, बस। लेकिन समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हुआ है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ऐसे ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, राइट ना, 2 नंबर में। क्या है, अब इसको मैं ले जाता हूँ फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में ले जाऊँ 1/2, 1/5, है ना, 1/3, 1/8, राइट ना, 1/4। देख लो, ये तो प्लस में है, ये किस में है, प्लस में, ठीक है। इसमें अगर कहा जाएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आसान है। क्या कहेंगे भाई, पहले मैं बता चुका हूँ इसमें, है ना। मैं माइनस की बात करूँगा, लेकिन अभी प्लस का कर रहा हूँ, इसी को मैं माइनस कर दूँगा, है ना, तब पलटी मार देगा बात, ठीक है। हाँ, देख लो कि ये जो है, इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा। एक चीज़ को 8 बराबर हिस्सा में बांटा है मैंने, किसी चीज़ को 8 बराबर हिस्सा में बांटा है, और उसमें से एक हिस्सा लिया है ना, तो छोटा छोटा होगा, छोटा छोटा। अब किसी चीज़ को, है ना, कोई चीज़ इसको 2 बराबर हिस्सा में बांटा, एक हिस्सा लिया, बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा, सीधी सी बात, ये बड़ा है। मतलब ये मैंने ये बताया कि देख करके कैसे पहचानेंगे कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं, अगर, है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे के सारे, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, अंश न्यूमरेटर बराबर है, अंश सब बराबर है, तो हर देखते हैं जिसका बड़ा पूरे फ्रैक्शन छोटा, है ना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा पूरा फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा ना, वो उसका वैल्यू छोटा होगा, है ना। तो मैं इसका जवाब अगर लिखूँगा, है ना, हाँ, बच्चे समझ जाएंगे तो फिर वो हम ही लोगों को पढ़ाना चालू कर देंगे। हाँ, इतना एक्सपर्ट लोग होते हैं, राइट ना। हाँ, बस समझना चाहिए, तीर की भांति भागेंगे खुद। हाँ बच्चे, है ना, मैं तो बच्चे को बताता हूँ ना, हाँ, ऐसा सा मेथड ट्रिक से बताता हूँ सब कुछ, है ना। मैं एक मेथड बताता हूँ और वो जो है 2 मेथड बनाने लगता है। सर इससे ऐसे भी तो बनेगा, ऐसे भी तो बनेगा, राइट। दिमाग कैसे खुलेगा, है ना। पहले, है ना, बनाते रहोगे, अनुभव जब हो जाएगा ना पूरा सीख करके, तो फिर रास्ता खुलता है। हाँ हाँ, मैं तो बच्चे को बताता हूँ कि देखो, है ना, जो फॉग लगता है ना, ओस, है ना, देखा होगा मॉर्निंग में, है ना, फॉग कुहासा रहता है कभी ख्याल, है ना, थी मैं खास करके जाड़े के दिनों में, है ना। तो रोड दिखाई नहीं पड़ता है, सड़क दिखाई नहीं पड़ती है। जब तुम चलते हो तो सोचते हो कैसे जाएंगे, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है, सड़क आगे क्या है दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, जहाँ खड़े हैं तो कुछ 10 फीट तक दिखाई दे रहा है, 15 फीट तक, 20 फीट तक दिखाई देता है, अब बाकी तो दिखाई नहीं देता, हमें क्या करूँ,
रास्ता मालूम है ना, जिस सड़क पर तुम खड़े हो वो तो मालूम है कि ये कहाँ जाएगा, राइट? चल दो उस पर, है ना, चल दो, है ना। और जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो क्या होगा, रास्ता दिखाई देने लगेगा। चलो तो रास्ता अपने आप दिखाई देगा। हाँ, बस चलते जाना है, लगेगा, है ना। जब भी आगे बढ़ोगे वो 20 फीट का फासला हमेशा नज़र आएगा। हाँ, 20 फीट तक यहाँ दिखाई दे रहा है तो आगे भी 20 फीट दिखाई देते रहेगा, है ना। और जाते जाओगे एकदम मंजिल पर पहुँच जाओगे बाबू, है ना। डरना नहीं है, चलो तो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हाँ, बच्चे से मोटिवेट होते हैं। मैं कुछ बातों को रखता हूँ बीच बीच में, समय तो लगता है बट जरूरी है। देखो क्या है, ये सबसे छोटा है। अगर मैं इसको असेंडिंग में करूँगा तो ये पहले होगा, उसके बाद ये होगा, तब ये होगा, तब ये, सबसे बड़ा ये है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, देख लो। अब माइनस में बात हो जाएगी उल्टी, बात पलट जाएगा, राइट ना, बात पलट जाएगा, देख लो। अब तो देख लो, है ना, कि जिसमें बड़ा है ना, देख लो, जिसमें बड़ा है वही बड़ा होगा भैया। पहले 1/8 सबसे छोटा था ना, जैसे माइनस लगा ना पूरा हो गया, एकदम बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। जैसे माइनस लगा सबसे बड़ा यही हो गया, राइट ना। माइनस लगते के साथ ये सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि कम चुकाना पड़ेगा कर्जा। देख लो 1/8 जो है ना, हाँ, यही जो है सबसे बड़ा हो गया माइनस में, है ना। मैंने बताया कि देख लो, है ना, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। और इसमें जो है क्या है, पहले जब माइनस नहीं था तो ये सबसे छोटा था, अब सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो सबसे छोटा कौन है भाई? जो देखने में छोटा लग रहा है वही छोटा हो गया। माइनस लगा ना फ्रैक्शन में, है ना, ऐसा। तो जो देखने में छोटा है ना वही छोटा है, जो देखने में बड़ा लग रहा है वही बड़ा है, राइट ना। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, है ना। असेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ AO, असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा भैया, है ना, -1/2 सबसे ये छोटा है। इससे बड़ा कौन है भाई? -1/3 है। इससे बड़ा क्या है? -1/4 है। इससे बड़ा कौन है? -1/5 है। और इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा? -1/8 इज़ द बॉस, राइट ना। हाँ, ये सबसे बड़ा है, -1/8 इज़ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि प्लस में वो क्या था बेचारा, सबसे छोटा था। माइनस जैसे हुआ उसका वैल्यू बढ़ गया, बड़ा हो गया सबसे, राइट ना। हाँ, ये है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा यही है ना, बिकॉज प्लस में 1/2 जो है सबसे बड़ा था, माइनस लगते ही सबसे छोटा हो गया। बातें हो गई उल्टी, है ना। तो ये हो गया आंसर, राइट ना। यहाँ आंसर लिख देता हूँ। हाँ, मैं खोज रहा था कहाँ मैंने बनाया असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे था, ठीक है। तो ये हो गया, आसान बात है कि नहीं, बोलो। हाँ, तो फिर मैं देख रहा हूँ आगे का। हाँ, ये सब असेंडिंग ऑर्डर का ही है, ऊपर में मैंने लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर, राइट ना। तो और देख रहा हूँ प्रश्न। अब इस सब को देखते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा। सीधी सी बात है, देख रहे हैं यहाँ पर जो है इंटीजर सब में बराबर है। तो इंटीजर जब बराबर तो पता नहीं चल रहा है, छोड़ दें उसको, बस साइड में रखते हैं। जो फ्रैक्शन है उसी में देखते हैं। जो फ्रैक्शन सबसे छोटा, पूरा वही छोटा, वो मिक्स फ्रैक्शन सबसे छोटा, ठीक है। और जो बड़ा तो वो बड़ा, देख लो, है ना। यहाँ पे क्या 5 से पता नहीं चला, बट ये जो है पता चल रहा है कि 1/2 जो है, ये 1/2 फ्रैक्शन में 1/2 सबसे बड़ा है। इसमें ये 8 हिस्सा में बांटा, 2 हिस्सा में, 3 हिस्सा में, 6 हिस्सा में, ठीक है। तो सबसे बड़ा 1/2 है, बड़ा, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन 5 में 1/2 इज़ द ग्रेटेस्ट,
इसको मैं लास्ट में लिखूँगा, चूँकि असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग में है ना वो करना जो रहता है मैंने पहले बताया है, इस तरह से करना रहता है ना। ये है असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, ये क्या है, जाता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ मैं असेंडिंग ऑर्डर क्या लिखूँगा सॉल्यूशन में, राइट ना, क्या लिखूँगा देखता है। सबसे पहले मैं लिखूँगा इसको, उसके बाद लिखूँगा इसको, उसके बाद किसको लिखूँगा। सबसे बड़ा है 5 और 1/2, सबसे छोटा यही है। ये 1/8 जो है इस 5 को छोटा कर दिया बेचारे को, है ना। 5 और 1/8 है। ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटा। ये मिक्स फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, राइट ना। हाँ, तो ये हो गया आंसर, राइट ना। देख लो कितना बढ़िया से, है ना, आसानी से समझ में आता है। अगर ऐसा अगर मैं कर दूं, है ना, देख लो सवाल को, है ना, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, है ना, 4/9 है एंड 2/7 है ना, राइट। एंड 8 कुछ है ना, 11 है, ठीक है। और फिर 6 ये देखते हैं इसको। क्या दिक्कत है भाई, ऐसा सवाल है, देख लो ऐसा है। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है ना, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है ना, नीचे वाले का। और ये जो है नीचे वाला मीन्स डिनोमिनेटर, हर हर महादेव, हर 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 हर, ऊपर का अंश है न्यूमरेटर। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे भाई, है ना। देखते हैं कि ये 9, 7 से ये 17 इसका एलसीएम लेना बड़ी कठिन है, बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है, गुना भाग करने में दिक्कत होती है। तो डिनोमिनेटर में ना दिक्कत है, न्यूमरेटर में क्या दिक्कत है। न्यूमरेटर तो छोटा छोटा संख्या है, छोटी छोटी। तो इसका मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, राइट ना। किसका, न्यूमरेटर का, है ना, उसी को बराबर कर दूँगा, न्यूमरेटर को सबको बराबर कर दूँगा। देख लो क्या प्रॉब्लम है भाई। तो देखो ये क्या है, 4, 2, 8, 6 का एलसीएम निकाल लो, है ना। क्या क्या निकालोगे, 4, 2, 8 एंड 6 का। जाहिर है इधर छोटा छोटा ऐसे ही मालूम हो जाता है ना, कि 6 से मतलब ऐसी छोटी संख्या लेना है सबसे डिवाइड हो जाए। हम 24 लेंगे तो 24 ऐसे ही मालूम हो जाता है कि एलसीएम 24 इसका होगा, है ना। चूँकि 24 में सबसे डिवाइड हो जाता है और सबसे छोटा है 24, राइट ना। तो ऐसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा, फिर ये कटने वाला है 2 1 जा 1, 2 2 जा 3, है ना। 3 2 जा 6 2 12, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, है ना, देख लो, है ना, सॉल्यूशन में निकाल रहा हूँ। जगह तो है और वहाँ पे रेंज में आ रहा है, राइट। हाँ, देखता हूँ तो क्या करूँ भाई। देखो ये 4 जो है, 4 2 8 6 का एलसीएम कितना आया, 24। तो 24 इसको पूरा ना, इसको, है ना, कैसे होगा, 6 से करेंगे। देखो फिर मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, राइट ना। हाँ, आजकल बड़ी सब ये शब्द सब चला है ना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हाँ, ये तो जब मोबाइल का ज़माना है बाबू, है ना। क्या करते हैं, इसको किसी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, 6/6 से कर देता हूँ, 6/6 दैट इज़ 1, इसको 24 पुराने के लिए, ठीक है। इसमें मैं किससे करूँ भाई, है ना, 12/12 से करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। देखो ना 4, है ना, 4 6 जा
24, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गया, 2 को 12 से किया 24 हो गया। इसको किससे करूं? 3 से करो, 3 से कर दिया। इससे कैसे किससे करूं भाई? हाँ, जो ऊपर करेंगे वही नीचे करना ही पड़ेगा, तब ना 1 आएगा। 4/4 क्या आता है? 1। और 1 को किसी चीज़ से गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ना ये भी 24, 24, ये भी 24, ये भी 24 हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ फाइनली, देख लो, है ना, देख लो। अभी तो कुछ और जगह चाहिए मुझे, है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे जगह है आगे, तो जगह है, मैं आगे चला जाऊँगा। 24 बाय, है ना, 54 हो गया। 6 4 जा 6 9 जा, राइट ना। ये कितना हुआ? 12 7 जा 84, और ये क्या हुआ? 33 हुआ नीचे। ये क्या हुआ? हो गया, है ना। 17 4 जा 68। अब देखो क्या है, अब तो क्या है, इस रूप में हो गया। देख लो किस रूप में हो गया, इस रूप में हो गया। ये तो माइनस वाला है, प्लस वाला हो गया। ये जो है ना सब प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, है ना। मैंने ये कहा पहले बता चुका हूँ कि अगर न्यूमरेटर बराबर हो जाए, अंश बराबर हो जाए, तो यहाँ देखना चाहिए डिनोमिनेटर को। जिसमें बड़ा है वही छोटा है। 84 सबसे बड़ा है ना, तो ये फ्रैक्शन जो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा खोजोगे तो कौन है भाई? ये सबसे बड़ा है 24/33। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, हर सबसे छोटा है, इसमें हर सबसे छोटा है, इसे सबसे बड़ा हो गया ये, राइट ना। नीचे देखें, ऊपर छोड़ देंगे, ऊपर तो बराबर है, तो देखना क्या है, नीचे डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को, कि जो है ना, डिनोमिनेटर में जो क्या होगा, सबसे बड़ा वही सबसे छोटा, ठीक है। और जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा, राइट ना। सीधा सीधा फंडा है। अब तो समझ गया, असेंडिंग ऑर्डर लिख सकता है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ, मोबाइल की भाषा में डिलीट कर देता हूँ। अरे हाँ, क्या बात है, बड़ी कॉपी पेस्ट डिलीट की बात होते रहती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। आगे क्या हो गया इसका, है ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ, अभी असेंडिंग ऑर्डर लिख देता हूँ। ये रेंज में आ रहा है, राइट, यहाँ दिखाई पड़ेगा बच्चों को, है ना। देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर हुआ क्या, आंसर क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर? देखो सबसे छोटा खोजना है ना, ये सबसे छोटा, सबसे, चूँकि नीचे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है ना, सेकेंड वाला सबसे छोटा है। यहाँ सबसे छोटा कौन है देख लो, ये ओरिजिनल लेना है ना, ये तो पता करने वाला है, हाँ पता करने वाला है खबरी लाल, हाँ पता कर दिया, ये सबसे छोटा है। तो सेकेंड वाला सबसे छोटा कौन है भाई? 2/7, राइट ना। और इससे बड़ा कौन है भाई? इससे बड़ा 4 वाला, फोर्थ, 1 2 3 4, ये 6 क्या है भाई? 6/17 है। इससे भी बड़ा खोज लो, इससे बड़ा कौन है भाई? इससे बड़ा 68 के बाद देखो फर्स्ट है, फर्स्ट 4/9, 4/9, राइट ना। फिर देखो, है ना। और सबसे बड़ा जो है वही सबसे बड़ा यहाँ पर है, देख लो, ये थर्ड में है, 8/11, क्या है? 8/11, है ना। और यही हो गया हमारा आंसर, राइट ना। हाँ, ये तो यहाँ ये पता करने की प्रक्रिया है, ये आंसर थोड़ी है। इस रूप में आंसर नहीं होगा, इस रूप में आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न हमारा ये है। तो बस इसी को खाली केवल क्या करना है, इसको हाँ प्लेस पर, सही प्लेस पर बैठा देना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, यही है। प्रॉब्लम कुछ है नहीं, है ना। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसको मैंने क्या किया भाई, है ना, कि ये 4 2 न्यूमरेटर का एलसीएम मैंने निकाला 24, असल में 24 पूरा कर दिए, है ना। देख लो 24 24 24 24, इधर 9 6 जा 54, है ना, 12 7 जा 84, ये 33, आई हो गया 68 बस। और इसमें जिसमें सबसे नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हुआ ना, वही सबसे छोटा है, सेकेंड वाला, ये सबसे छोटा 2/7, राइट ना।
और उसी तरह से सब मैंने जो बताया समझ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी पता कर सकते हो, है ना। देख लो 17 2 जा 34 7 6 जा 42 बड़ा है, ये बड़ा, इसे ये बड़ा है। अब इसे ये बड़ा होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? 9 6 जा 54 17 4 जा 68 बड़ा हो गया। अब इससे ही बड़ा होना चाहिए, देख लो 11 4 जा 44 9 8 जा 72, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, है ना। तो ये सब जो है ट्रिक जानना जरूरी है, नहीं तो बड़ा बड़ा कितना एल्शियम लेंगे। जहाँ एल्शियम लेने की मजबूरी हो जाएगी डिनोमिनेटर का, तो है ना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक एल्शियम से, है ना, नीचे डिनोमिनेटर के एल्शियम से बचे रहो, है ना। तो वो परिस्थिति और सब कुछ प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या करना है ना। और बड़ा बड़ा भी मैंने बताया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेकर के मैंने बताया है कि कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये देख लो, है आसानी से, है ना, बन गया, राइट ना। हाँ, तो इस तरह से जो है बन गया। हाँ, मैं एक और फ्रैक्शन को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब इसमें क्या है कि हाँ, ये है ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ क्या, और छोटा छोटा मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बाई मैं ले लेता हूँ 4, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना। एंड 9 बाई 7 ले लेता हूँ, देख लो ये सारे फ्रैक्शन मैंने ले लिया, है ना। तो इसमें देखना असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा खोजो, मैंने पहले भी, है ना, बताया है ना, इस टाइप का। तो हाँ, ये है कि पहले मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन का पहले बताया है, इम्प्रॉपर का ये वाला सवाल है। इम्प्रॉपर इसमें क्या देखते हैं, अंश जो है ना, सब बड़ा है और हर सब क्या है, छोटा है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। और ऐसा जहाँ रहता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिसेंडिंग असेंडिंग हम कर लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, नो प्रॉब्लम है। क्या है, दो आसानी से बनता है। ये एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेना ही नहीं है एलसीएम, बस सवाल देखेंगे जवाब देना है, और क्या, देख लो। हाँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, कैसे मैं हल करूँगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। हाँ, तो कैसे लिखूं, देखो यहाँ इसका जो है डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस क्या है 2, है ना। अंश और हर का अंतर कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, सब में 2 का अंतर है। बात बन गई। जब डिफरेंस बराबर हो, चाहे वो अंश और हर का, या हर और अंश का, कि है ना, किधर भी हो, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये अगर 2 का डिफरेंस आ गया, हाँ, ऐसे सब नवोदय में इसी टाइप का सवाल बहुत पूछते रहता है। अब 4 सेट दे दिया, बड़ा सेट, कहेगा इनमें से कौन सा सेट असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक नहीं जानोगे तो कितना एलसीएम लोगे, समय चला जाएगा और सवाल बनेगा नहीं। और क्या है, वो तो बच्चे से देखते हैं और जवाब दे देते हैं। सैनिक हो, चाहे नवोदय हो, चाहे RIMC, ये क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन हो, है ना, ये सब में पूछते रहता है ये सब सवाल। हाँ,
तो हाँ, तो देखो इसमें क्या है, 2 का अंतर है, 5 and 2 7, 3 and 2 5, 9 to 11 एंड 4 + 2 क्या होता है 6। ठीक है, जो देखने में छोटा है ना वही बड़ा है। ठीक है, जो देखने में छोटा इसमें है ना वही बड़ा है। इसमें देखने में छोटा कौन है, ये वाला है सबसे बड़ा है, और देखने में बड़ा कौन है 11/9 सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, हाँ ये है ना, देख लो सीधा, जो देखने में सबसे बड़ा लगे ना वही सबसे छोटा है, बस सीधा फंडा है। इसमें पूरा फ्रैक्शन में देख लो, अच्छी बात है, फ्रैक्शन ही देख लो। ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन देखने में अच्छा लग रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत देखो, सीधा फ्रैक्शन में देखो। 11/9 क्या है, सबसे बड़ा देखने में लग रहा है ना, यही सबसे क्या है, छोटा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 11/9। इसके बाद कौन है बड़ा, ये वाला है 9/7 देख रहा है ना, देख लो। उसके बाद देख लो कौन है, उसके बाद कौन है, ये वाला है 7/5 है, देख लो। उसके बाद वो देखो है ना 5 है ना, ये 6 क्या है 6/4 है। उसके बाद क्या है 5/3 है, राइट ना। पूरे फ्रैक्शन को देखो, जब से डिफरेंस सेम हो, अरे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 2 का ही डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस सब में हो, या 2 का डिफरेंस सब में हो, या 3 का डिफरेंस सब में हो, 5 का डिफरेंस सब में हो, 4 का डिफरेंस सब में हो। एक ही डिफरेंस अगर सब में हो ना, जो देखने में बड़ा लगे आंसर हर दोनों बड़े दिखाई दे रहा है, जो सबसे वही सबसे छोटा होता है, राइट ना। उल्टी प्रक्रिया करो, ठीक है। तो ये देख लो इसमें है ना, ये हमारा सज गया। देखो सबसे बड़ा देखने में लग रहा है ना, उसे छोटा 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 लग रहा है देखने में, लेकिन वैल्यू क्या है, वैल्यू इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा ही है, सबसे बड़ा ही है। हाँ, सबसे बड़ा है। ठीक है, क्रॉस से भी देख सकते हो है ना। 11 7 जा क्या होगा 77, 9 9 जा 81, ये 77 है, ये 99 है। देख लो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, छोटा हुआ ये बड़ा हुआ है ना, देख लो। इससे बड़ा है ये है ना, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, बड़ा है ये। आप देखो इससे ये बड़ा होगा है ना, 7 4 जा 28 और 5 6 जा 30। इसको देखो 18 है, ये 20 है, ऐड ये हो गया आंसर, राइट ना। अब मैं जो है पहले की वीडियो का एक सवाल रिपीट कर देता हूँ, इसी का एक जगह रहेगा तो दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है, राइट, देखता हूँ इसको है ना। हाँ, अगला सवाल को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख रहा हूँ क्या 7/9, 11 है ना, 11/13, 5/7, 3/5, राइट ना। हाँ, तो ये मैं देख रहा हूँ 9/9, ठीक है, देख लो। अब देख लो इसमें क्या बात है, इसमें क्या अंतर है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने अभी भी क्या कहा, जो देखने में बड़ा लगे वही छोटा होता है ना, और जो देखने में छोटा होता है वही बड़ा होता है, सीधी सी बात है ना। और इसमें क्या है, उल्टी बातें हैं, अंश छोटा हर बड़ा, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, और खासियत क्या है भाई, डिफरेंस 2 का है, देख लो 2 का डिफरेंस है, 3 का भी हो सकता है। हाँ, सब में 2 का है, 7 2 9, 11 2 13, 5 2 7, 3 2 5, 9 2 11, देख लो क्या बात, 2 का अंतर है कि नहीं। तो 2 का अंतर है, तो बस है ना, कर दो, जो बड़ा वही बड़ा, जो छोटा वही छोटा, राइट ना। हाँ, बस ये मैं पहले वीडियो में फ्रैक्शन में मैं इसको बता चुका हूँ, ये नहीं बताया था, ये बता दिया था। हाँ, तो देख लो है ना, सबसे इसमें छोटा कौन है, यही है 3/5। इससे बड़ा कौन है भैया 5/7। इससे बड़ा कौन है 7/9। इससे बड़ा कौन है 9/11। इससे बड़ा कौन है 11/13, सबसे बड़ा है।
हाँ, ये सबसे बड़ा है। देखो देखने में छोटा लगता है, छोटा है, और जैसे जैसे देखने में बड़ा लग रहा है तो बड़ा है। कहने का मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, इससे बढ़ाई, इससे बढ़ाई, इससे बढ़ाई, इससे बढ़ाई, है ना। नोटेशन में अगर डालोगे, है ना, जो उसका होता है नोटेशन, है ना, उसमें डालोगे तो फिर क्या होगा, उसी तरह से वो डाल सकता है इस तरह से, है ना, ऐसे करके 3/5 ये सबसे क्या है, छोटा है ना। तो इस तरह का नोटेशन असेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हो, है ना। देख लो, हाँ, सबसे बड़ा है ये, है ना। 3/5 इज लेस देन 5/7, 5/7 इज लेस देन 7/9, एंड 7/9 लेस देन 9/11, 9/11 इज लेस देन 11/13। क्रॉस करके देख सकते हो, 7 3 जा 5 5 जा बड़ा है ये, 9 5 जा 45, 7 7 जा 49 बड़ा है ना। 11 7 जा 77, 9 9 जा 81, है ना। 39 जा 117, ये 121 हो जाता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इससे यहाँ आंसर लिखो या आंसर दोनों सेम है ना। तो ये कितना सब आसान है, ठीक है, देख लो। तो हाँ, फिर में फ्रैक्शन से संदर्भित ढेर सारे प्रश्न हैं, ठीक है। तो आज, है ना, इतना रहने देते हैं, हाँ, या एक आध और कर दूं, देख लो, एक आध और जगह है तो मैं कर देता हूँ, दिक्कत क्या है। हाँ, तो ये मैं क्या कर, है ना, देख लो, 5/7, 9/9 मैं करता हूँ 11/9, है ना, 3/5, है ना, 7/9 एंड, है ना, एंड 13/15। देख लो इसे सवाल में। अब इसको देखो, इस सवाल में असेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालें। एलसीएम लेने की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। क्यों ज़रूरत रहेगा इसमें? क्या, पहले तो ये देखो, दो चीज़ देखना पड़ेगा। पहले तो देख लो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें मिला हुआ है, देख लो। ये देखो प्रॉपर 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 प्रॉपर, चूँकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, बट हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट्स वाई, है ना। 11/9 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। 11/9 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, बट रेस्ट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये तो सबसे बॉस हो गया ना, है ना। मैंने बताया ना कि प्रॉपर हमेशा छोटा होता है, इम्प्रॉपर क्या है, बड़ा होता है। हाँ, प्रॉपर जो हमेशा 1 से छोटा होता है, तो और इम्प्रॉपर 1 से बड़ा होता है ना। तो ये तो अपना जगह पकड़ लिया। और इस सब में ये वाला रूल लागू कर देंगे, ये वाला रूल लागू कर देंगे इसमें दिस मच दिस मच दिस मच एंड दिस मच, है ना। कर दो सॉल्यूशन, इसे लागू कर दो। तो मैं इसमें लागू करता हूँ, जिसमें टिक लगा हुआ ना उसमें ये रूल लागू करूँगा कि देखने में जो छोटा रहे वो छोटा, देखने में जो बड़ा रहे वो बड़ा, राइट ना। तो यहाँ 3/5 इज द लिस्ट, 3/5 इज द लिस्ट, 3/5। उसके बाद कौन होगा, देख लो, 5/7। उसके बाद कौन होगा 5/7 के बाद, देख लो, 7/9। उसके बाद कौन होगा, है ना, 13/15। ये आपस की मामला है प्रॉपर का, प्रॉपर फ्रैक्शन के आपस की मामला है। वो बेचारा अपने, है ना, डिसिप्लिन में, अनुशासन में सज गया है कि पहले हम लोग सज लो, अब बॉस को रखो लास्ट में, चूँकि बड़े हैं हमसे। हाँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में फैसला कर लिया। तो देख लो, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया, जो छोटा वही छोटा, जो बड़ा वही बड़ा। देख लो, बड़ा है सबसे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लास्ट में जो है बॉस को रख दो ना, ये रहा, ये सबसे बड़ा है। और यही हमारा आंसर हो गया कि नहीं हो गया, देख लो, ठीक है। इसको भी सिंबल में सजाना चाहोगे तो सजा सकते हो,
3/5 ऐसा सिंबल दे दो, क्या दिक्कत है। हाँ देख लो, इधर दोनों की उधर बड़ा रखा था, असल में ये लेस देन का सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन का उल्टा होता है। ठीक है, देख लो, हो गया आंसर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता कर सकता है, देख लो, है ना, कि 7 3 जा 21, 5 5 जा 25 बड़ा है। इसको देखो 9 5 जा 45, 7 7 जा 49 बड़ा है। ये वाला देख लो, है ना, 105, ये क्या 117 हो जाएगा, बड़ा है। हाँ 117 है ये, फिर ये जो है 165 हो जाएगा, बड़ा है। ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर। और यहाँ से इस आंसर को हटा दो, है ना, तो ये आंसर हो गया, देख लो। ठीक है, और सवाल बन गया। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। जब वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है तो फिर नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एंड कमेंट करेंगे। ठीक है।